Hello everyone. Today I am making a video on present tense. जैसा कि हम सभी जानते हैं, as we all know, there are three types of tenses. Tense के तीन प्रकार होते हैं. Present tense जो अभी हो रहा हो, जो when the verb shows something happening in present or the time of the verb is in present, it's in the moment we are living, then it is the present tense. अगर वो आगे हो रहा हो वह एक्शन, then it is the future tense. और अगर वो कार्य पहले हो गया हो तो उसको हम past tense बोलते हैं. अब देखिए, हम सभी जानते हैं, as we all know, every tense has four types. हर tense के चार प्रकार होते हैं. एंड आज हम प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार देखेंगे. तो सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा बनता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा यहाँ पर. और देखिए, सेकंड जो है तरीका ऐसे भी बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट. तो अभी हम देखेंगे. जैसे देखिए, ही सब्जेक्ट है, लिव्स हमने फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया है बिकॉज इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस, इट इज़ सिंगुलर इन नंबर, सॉरी. तो हमने फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया. ठीक है. जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूँ. ही इज़ अ गुड मैन, कॉम्प्लीमेंट हमने अ गुड मैन लगाया है. तो this is also an example of simple present tense sentence. This sentence is also in simple present tense. So देखिए, इसका यूज़ कहाँ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का. सबसे पहले कोई परमानेंट सिचुएशन को दिखाने के लिए, जैसे ही लिव्स इन कनाडा, वह कनाडा में रहता है या एक परमानेंट सिचुएशन है. ओके. दूसरा देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं. द ट्रूथ दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, देखिए ये सार्वभौमिक सत्य है. इसको हिंदी में अगर हम देखें तो यूनिवर्सल ट्रूथ है. यह दिस ट्रूथ इज एप्लीकेबल टू एवरीवन. यह जो सत्य है वो हर एक के लिए है. जैसे इस वाक्य का अर्थ है द सोल इज इमॉर्टल. आत्मा जो है वो अमर है, वह मरणशील नहीं है. सो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. In every time or place this is true. So and these things are called universal truth. ऐसी चीज़ों को हम यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं. तो इनके लिए भी देखिए, द सोल सब्जेक्ट आया है, फिर इसका यूज़ किया है क्योंकि सिंगुलर नंबर है, तो उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया है इमॉर्टल. थर्ड देखिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए भी. हैबिचुअल देखिए, हैबिट से बना हुआ है वर्ड हैबिचुअल एक्शन. और यहाँ पर देखिए, जैसे शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पर क्या है, वह सुबह जल्दी उठ जाती है. ये एक हैबिट दिखा रहा है. यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है कि वह रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती है. तो यहाँ पर नहीं तो हम डेली भी यूज़ कर सकते थे, कहीं कई बार लिखा रहता है. और की वर्ड्स हैं ऐसे वर्ड्स में, देखिए शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, वह हमेशा जल्दी उठ जाती है. शी नेवर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं, ये की वर्ड्स हैं जो किसी की हैबिट को दिखाते हैं. चौथा देखिए, सिर्फ एक सिंपली एक इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई चीज़ प्रेजेंट में हो रही है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं. कोई चीज़ प्रेजेंट में है, सॉरी, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है. ये एक्सप्रेशन, ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है कि वह, जब ये वाक्य बोला गया है तो वह लिखता है, ऐसा हुआ है. तो एक सिंपली एक इंफॉर्मेशन देने के लिए दैट समथिंग इज इन प्रेजेंट टाइम. सो इन दिस वे वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब देखिए, जो सेकंड टाइप ऑफ जो टेंस है हमारा, वह है प्रेजेंट, या इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, या कंटिन्यूअस टेंस. और देखिए, इसका सब्जेक्ट कैसा, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा बनता है. सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी हो जाता है. जैसे देखिए एग्जांपल इसका, दे
प्लूरल है तो आर हमने यूज़ किया, दे आर वॉचिंग टेलीविजन। सो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे शी इज़ कुकिंग, यहाँ पर हमने लिखा है शी इज़ कुकिंग। तो यह टेंस क्या दिखाता है, दिस टेंस शोज एन एक्शन इन प्रोग्रेस। यह दिखाता है कि एक कोई कार्य जो है वो जो बोलने का जो समय है उसमें वह कार्य प्रगति पर है, इट इज़ इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए दे आर वॉचिंग टेलीविजन, वह टेलीविजन देख रहे हैं। तो जब यह सेंटेंस बोला गया है उस समय टीवी को देखने का काम, या दूसरे सेंटेंस में कुकिंग पकाने का काम प्रगति पर है। सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका जो सेंटेंस फ्रेमिंग होती है वो इस फॉर्मूले के अनुसार होती है। सेकेंडली देखिए कोई बहुत नियर फ्यूचर में कोई डेफिनेट कार्य हो, वहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस देखने पहले, आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, मैं आज रात दिल्ली जा रहा हूँ, इसका अर्थ यह हुआ। सो इट इज़ इन नियरेस्ट फ्यूचर, और डेफिनेट प्रोग्राम है, निश्चित प्रोग्राम है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड टाइप ऑफ जो सेंटेंस है वह क्या है कि थर्ड टाइप ऑफ जो टेंस है वो हमने देखना है कि वह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो थर्ड टाइप ऑफ टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनता है, इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा या कोई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ऐसे ये टेंस बनता है। अब देखिए जैसे इसका नाम है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कोई चीज़ पूरी हो उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि टू एक्सप्रेस, देखिए यहाँ पर टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड, कोई कार्य जो अभी पूरा हुआ हो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, उसने कार्य पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि जब बोला गया है ये वाक्य तब वह कार्य उसी समय पूरा हुआ है। सो दिस टेंस इज यूज टू शो दिस एक्सप्रेशन, ऐसे यह दिखाने के लिए इस वाले टेंस का टाइप यूज़ किया जाता है। और इसका एक जो एक फीचर है इम्पोर्टेंट, इसमें हैज़ और हैव का यूज़ होता है, और हैज़ और हैव के साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और हैज़ और हैव हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर नंबर में होगा तो हैज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल नंबर में होगा तो हम हैव यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए एक चीज़ के लिए और यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल कंटिन्यूज, एक पास्ट एक्शन जिसका रिजल्ट अभी भी कंटिन्यू करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए उदाहरण से देखते हैं। आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे फॉर 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज द स्पीकर इज स्टिल लिविंग इन बॉम्बे, यह दिखाता है कि जो स्पीकर है वह अभी भी बॉम्बे में रह रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे वी हैव नोन ईच अदर फॉर 10 ईयर्स, हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, तो वो अभी भी जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए भी यह टेंस यूज़ किया जाता है। अब देखिए जो फोर्थ टाइप ऑफ जो टेंस है वो ऐसा है कि ये है प्रेजेंट का जो फोर्थ टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए ये कैसे बनता है, जैसे हमने वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव का यूज़ किया था, उसके बाद हम बीन का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो हमने कंटिन्यूअस में किया था, प्लस सेंटेंस में अगर कुछ और है एक्सप्रेशन है फॉर और सिंस के साथ एक टाइम एक्सप्रेशन भी आता है। तो व्हाट डज दिस टेंस शो, यह टेंस क्या दिखाता है, इट शोज दैट द एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट इज इन प्रोग्रेस अप टू प्रेजेंट टाइम, एक
पास्ट में जो कोई कार्य शुरू हुआ था वह वर्तमान में भी प्रगति पर है, यह टेंस दिखाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर कि जैसे एग्जांपल he has been playing cricket since 8 o'clock। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट ही के साथ हमने हैज़ यूज़ किया। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock। उसने 8 बजे से क्रिकेट खेलना शुरू किया है। और जब यह सेंटेंस बोला गया है एट दैट टाइम ही इज़ प्लेइंग द क्रिकेट, द एक्शन द वर्क ऑफ प्लेइंग इज इन कंटिन्यूएशन, वह कार्य अभी प्रगति पर है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं हम। कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था वह प्रेजेंट में भी कंटिन्यूएशन में है। अब देखिए हम जो सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए करते हैं और सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए करते हैं। अब देखिए ये पॉइंट और पीरियड का मतलब क्या है। जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि वह 8 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो ये जो 8 बजे का यही अपने पॉइंट बताया है। अगर इसी की जगह हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, अगर हम 3 आवर, वह 3 घंटे से खेल रहा है, तो हमको फॉर 3 hours लिखना पड़ता, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर, वह 3 घंटे से, ये जो 3 घंटा है, 3 घंटे का समय, इट इज़ शोइंग अ पीरियड। तो इस प्रकार से हम फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। सो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार होते हैं वह थे, और आगे अगले टेंसेस के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।